पिछले लेक्चर में प्लेन वेव कंसिडर किया हमने, और प्लेन वेव से सेमी क्लासिकल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे ई के डायग्राम को डिराइव करते हैं। और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई पिछले सेशन के अंदर वो एच कट स्क्वेयर के स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m। इसमें हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया। एच कट कांस्टेंट है, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट इसको कहते हैं। और हमने ई को जब के अगेंस्ट प्लॉट किया तो हमारे पास इस तरह का स्पेक्ट्रम बना, एनर्जी वर्सेस मोमेंटम। और फिर हमने ये कहा कि विद इन जोन बाउंड्रीज हम पार्टिकल को फ्री पार्टिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं अनटिल के वो जोन बाउंड्री पे पहुंचे और एक और एटम को महसूस करे जो क्रिस्टल के अंदर मौजूद होता है लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर सिचुएशन इन पॉइंट्स के ऊपर फिर सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। और वो कैसे डिफरेंट होती है कि जब इलेक्ट्रॉन जोन बाउंड्री पे पहुँचता है तो उस केस में ई के डायग्राम मॉडिफाई होके अगर हम सिर्फ इसका ये पॉइंट कंसिडर करें इधर, और इसी तरह फिर 2a और फिर इसी तरह, क्योंकि वन डायमेंशनल केस है तो ये इधर तक तो ये क्वाड्रेटिक होता है, लेकिन फिर इधर जोन बाउंड्री के ऊपर ये स्प्लिट हो जाता है और यहाँ पर फिर एक गैप होता है और उस गैप को फिर ये ओवरकम करके अगले रीजन के अंदर फिर ये फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और फिर इधर नेक्स्ट ब्रिलियन जोन बाउंड्री के ऊपर अगेन ये स्प्लिटिंग होती है और इस तरह से ये ई के डायग्राम इस तरह से मॉडिफाई होता है। इसके अंदर एक और चीज़, ये मॉडिफिकेशन किस वजह से होती है, इसमें ब्लॉक वेव या ब्लॉक थ्योरम इन्वॉल्व है, लेकिन वो चूँकि एडवांस कंसेप्ट है और हमारा इस लेक्चर्स के अंदर जो मकसद है वो बिगिनर्स के लिए है, जो लोग जो अभी इंटरवेंस फील्ड में और उनको सिंप्लीफाई करना है, तो उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। लेकिन इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह हमने एनर्जी को कंसिडर किया कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कंसिडर किया था और एनर्जी को टोटल काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा था, और इस वजह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन रहा था। लेकिन अब हम इसको हम नॉन ज़ीरो लेते हैं। अब हमारे पास जो एनर्जी होती है उसमें काइनेटिक प्लस सम पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में फिर हमारे पास जोन बाउंड्री के ऊपर ये स्प्लिटिंग आती है और हमें दो एनर्जी वैल्यूज़, एक के पॉइंट के ऊपर दो एनर्जी वैल्यूज़ मिलती हैं और वो आपस में जो है एक गैप इधर क्रिएट हो जाता है। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड जोन स्कीम ई के डायग्राम का, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट ब्रिलियन जोन को हमने कंसिडर किया हुआ है और इसको एक्सटेंड किया हुआ है। दूसरा होता है रिड्यूस्ड जोन स्कीम। रिड्यूस्ड जोन स्कीम में क्या होता है, ये समहाउ ब्लॉक थ्योरम के साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट है, लेकिन अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन उसका बयान करूं कि रिड्यूस्ड जोन स्कीम में हम ये कंसिडर करते हैं कि चूंकि ये रिपीटिशन है, अगेन जैसे a के ऊपर हमें कोई एटम मिला या आयन, फिर 2a के ऊपर मिला, फिर 3a के ऊपर, 4a के ऊपर, तो इसलिए हमारे पास चीज़ें चेंज नहीं होती कोई। इधर अगर क्वाड्रेटिक है 0 और a के बीच, तो इसी तरह a से लेकर 2a के बीच भी क्वाड्रेटिक है। तो हम इसलिए कंसिडर करते हैं कि हर जोन के अंदर सिचुएशन तकरीबन सिमिलर है, फिजिकल सिचुएशन, तो हम इसको रिड्यूस्ड करके सिर्फ फर्स्ट ब्रिलियन जोन तक कन्फाइन कर लेते हैं। तो मोस्टली जो हमारे पास डायग्राम हम लोग देखते हैं उसके अंदर ये चीज़ें एक्सटेंडेड जोन स्कीम को नहीं रिप्रेजेंट किया होता, उसमें रिड्यूस्ड जोन स्कीम के अंदर क्या होता है। और अगेन अगर इसको मैं a और -a लिखूं और इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ये हमारे पास सिचुएशन आई। सिमिलरली फॉर -a, फिर अगर इस कर्व को मैं उठाऊं और इसको हम मूव करें बाय 2a डेटा पॉइंट्स, तो ये कर्व आ जाती है इधर एग्जैक्टली इसी शेप में, और इसी तरह से यहाँ पर जो कर्व होगी अगर उसको मैं 2a लेटेस्ट पॉइंट्स मूव करूँ तो वो आ जाएगी इधर इस सिचुएशन में। तो ये हमारे पास इधर बैंड गैप इसका बन जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EG से, बैंड गैप मटेरियल का। तो फिर इसके डिफरेंट वर्जन्स है। ये हमने सिंपलेस्ट वन डायमेंशनल केस कंसिडर किया था। 2 डायमेंशनल केस में जो होता है वो सर्कल होता है और 3 डायमेंशनल केस में फिर स्फीयर होता है। तो लेकिन वो फिर कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है इसके, तो इसलिए
सिंपल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वन डायमेंशनल केस से जो मेन थीम है या जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कैप्चर हो जाता है।